नमस्कार। इस वीडियो में हम कोएक्सियल लेंस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सहअक्षीय लेंस तंत्र, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तुल्य फोकस लंबाई क्या होगी और प्रकाश तंत्र के प्रधान बिंदु, दो बिंदु लेंगे प्रिंसिपल पॉइंट्स, उनकी पोजीशंस क्या होगी L1 और L2 से। तो कंसिडर टू थिन लेंसेज L1 एंड L2 ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 रेस्पेक्टिवली। तो दो लेंस ले लिए L1 L2 जिनकी फोकल लेंथ फोकस दूरी f1 और f2 है। दोनों के बीच डिस्टेंस स्मॉल d है। L1 से u दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है O। दोनों लेंसों के कारण जो फाइनल इमेज बन रही है वो I पर बन रही है। सेकेंड लेंस से फाइनल इमेज की दूरी V है। अगर ये सेकंड लेंस नहीं होता तो फर्स्ट लेंस के कारण जो इमेज बनती वो I डैश पर बनती। L1 से I डैश की दूरी V डैश है। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U है और इमेज की डिस्टेंस V डैश है। तो उसके लिए जो लेंस इक्वेशन हो जाएगी 1/V डैश माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1। फिर 1/V डैश इज इक्वल टू, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो V डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब ये जो इमेज I डैश है, दिस बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। जो सेकंड लेंस है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसके कारण जो इमेज बनेगी वो I पर बनेगी। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी V डैश माइनस D और इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी V। तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी 1/V माइनस 1/V डैश माइनस D इज इक्वल टू 1/F2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V डैश माइनस D इज इक्वल टू ये आ जाएगा। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V डैश फ्रॉम 1 से V डैश का मान इसमें रख देंगे, फिर इसमें LCM ले लेंगे दोनों, फिर मल्टीप्लाई करके इस प्रकार इसको लिखेंगे। फिर हम UV वाली टर्म अलग ले लेंगे, U वाली अलग ले लेंगे, V वाली अलग, और जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग ले लेंगे। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं UVA प्लस UB प्लस VC प्लस D। A से डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ ABCD अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो ABCD के मान ये हो जाएंगे। सपोज द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, मान लेते हैं दोनों लेंसों को मिलाकर एक इक्विवेलेंट लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ f है। तो रिड्यूस्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, समानित बिंब दूरी उसकी u माइनस एल्फा ले लें, और समानित इमेज डिस्टेंस, रिड्यूस्ड इमेज डिस्टेंस कैपिटल V माइनस बीटा ले लें। यहाँ अल्फा एंड बीटा रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट लेंस एंड द सेकंड लेंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन एंड सेकंड प्रिंसिपल प्लेन रेस्पेक्टिवली। अल्फा तो फर्स्ट लेंस की फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन से डिस्टेंस है और बीटा सेकंड लेंस की सेकंड प्रिंसिपल प्लेन से डिस्टेंस है। तो उस इक्विवेलेंट लेंस के लिए जो लेंस इक्वेशन हो जाएगी 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। V और U के मान रख देंगे, फिर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी UV UV और कांस्टेंट के रूप में जमा देंगे। नंबर 5। अब हम जो पहले इक्वेशन प्राप्त हुई UV वाली और अब जो इक्वेशन प्राप्त हुई UV वाली, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो U के साथ जो कोफिशिएंट है दोनों के बराबर हो जाएंगे, V के साथ बराबर हो जाएंगे और कांस्टेंट भी बराबर हो जाएंगे। अब हम इक्वेशन 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्राप्त होगा। अब इसको 9 को 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ज्ञात होगा, इसको एडजस्ट कर लेंगे इस प्रकार। अब इस इक्वेशन में ABCD के मान रख देंगे, तो ABCD के मान रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्राप्त होगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो F इज इक्वल टू ये। अब इसमें केवल प्लस साइन लेंगे, ओनली पॉजिटिव साइन इज रिटेन्ड बिकॉज इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ D के सभी मानों के लिए इसका मान सही प्राप्त होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन लेंगे तो F इज इक्वल टू। तो ये इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/F इज इक्वल टू दिस।
अब यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं F1 प्लस F2 माइनस डी इज इक्वल टू दिस, ये आगे काम आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 से ये लिख लिया, तो अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया। तो सी और ए और एफ के मान रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा। दस द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन इज टू द राइट ऑफ द फर्स्ट लेंस, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है, धनात्मक मान आया है, इसलिए प्रिंसिपल प्लेन राइट साइड में होगा फर्स्ट प्लेन के। अब इक्वेशन 6 से ये इक्वेशन ले लेंगे, बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इधर बी ए और एफ के मान रख देंगे, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा। फिर F1 प्लस F2 माइनस डी का मान रखेंगे तो बीटा का मान ये आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। दस द सेकंड प्रिंसिपल प्लेन इज टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड लेंस, नेगेटिव मान है इसलिए ये लेफ्ट में होता है। अब बीटा का मान और अल्फा का मान जो आया था उनसे 12 और 13 से लें तो F1 अपॉन F2, तो ये F1 F2 अल्फा बीटा में ये रिलेशन हो जाएगा। When the two lenses are in contact, जब दोनों लेंस संपर्क में हैं तो d इक्वल टू 0 होगा, तो उस समय इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू। अब अगर इक्विवेलेंट लेंस का पावर निकालना चाहें तो क्या होता है पावर? सबसे पहले इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स, फोकल लेंथ को अगर मीटर में लें तो उसका रेसिप्रोकल पावर होता है। तो फ्रॉम फोकल लेंथ की इक्वेशन ले लें ये, तो 1 अपॉन एफ पी हो जाएगा, इक्विवेलेंट लेंस का पावर हो जाएगा, 1 अपॉन F1 फर्स्ट लेंस का पावर हो जाएगा, 1 अपॉन F2 सेकेंड लेंस का पावर हो जाएगा। इस तरह P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2, ये इक्विवेलेंट लेंस का पावर हो जाएगा।